उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले में बारिश की आस लगाए किसान आसमान की तरफ देख रहे हैं। अब तक अच्छी बारिश ना होने से किसान चिंतित है। किसानों को सूखे के संकट का डर सताने लगा है। कहीं धान के खेतों में दरारें पड़ चुकी हैं तो कहीं पानी नहीं होने के चलते धान की नर्सरी सूख रही है। उधर बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों की मनमानी से किसानों की परेशानी और हताशा और भी बढ़ गई है। रामपुर जनपद में बड़े स्तर पर धान की खेती होती है, लेकिन इस वर्ष बरसात न होने की वजह से धान की खेती पिछड़ रही है। जून का महीना शुरू होने वाला है। अब तक खेतों में धान की रोपाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक रामपुर के कैमरी, चमरुआ, सिहाली व गंगापुर फिटर के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांवों में ऐसा नहीं हो सका है। बारिश न होने के बाद भी बहुत से किसानों को मोटर पंप से पटवन कर धान के फसल को बचा ले जाने की उम्मीद थी, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी व लापरवाही भरे रवैये की वजह से किसानों के अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। क्या मामला है? जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमने एक ज्ञापन श्रीमान अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल रामपुर को दिया है। पूरे ज़िले में बिजली विभाग ने तांडव मचा रखा है और जो बिजली उपभोक्ताओं की जो समस्याएं हैं उनको समाधान नहीं किया जा रहा है। ज्ञापन में किसानों को शासनादेश अनुसार बिजली आपूर्ति करने, कैमरी बिजली घर में तैनात संविदा कैमरी और बिलासपुर गेट बिजली घर में तैनात संविदा कर्मियों के स्थान बदलने, मोबाइल टावरों से बिजली चोरी रोकने, जरदर तार और खंभे बदलवाने, किसानों के सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन देने के संबंध में एक मांग पत्र हमने सौंपा है। जो पहला बिंदु है किसानों को 24 निर्बाध रूप से बिजली देने के शासनादेश ये है कि शहरी क्षेत्रों को 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे और कृषि क्षेत्रों को 10 घंटे निर्बाध रूप से बिजली देने का शासनादेश है। लेकिन कोई भी बिजली घर किसानों को मात्र 2 से 3 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 5 से 6 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं आ रही है। शहरी क्षेत्रों में 10 से 12 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं आ रही है। और चेक इन का आलम यह है कि जहाँ पे चाहो चेक इन हो रही है। और सबसे बड़ी समस्या जो जिले में है, एक नियम है कि कोई भी संविदा कर्मी उस बिजली घर में नहीं बल्कि उस विद्युत वितरण खंड में तैनात नहीं होगा जिसका वो रहने वाला है। तो अब इस नियम की बिल्कुल खुलेआम अनदेखी की जा रही है। अनदेखी क्या की जा रही है कि उसी बिजली घर के उसी पोषक पे उस संविदा कर्मी को तैनात कर दिया गया और वो घोटालेबाजी चल रही है। कैमरी बिजली घर में जो चमरौआ, सिहारी, गंगापुर 3 फीडर हैं, उस पर ज़्यादातर वही मतलब कहते हैं संविदा कर्मी तैनात हैं जो उसी बिजली घर के क्षेत्र के रहने वाले हैं। रात में कभी टावरों को लाइट देंगे, कभी किसी विशेष आदमी को लाइट देंगे। पूरे गांव की लाइट बंद पड़ी है, घर में लाइट जल रही है। ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसे ऐसा ही हाल सैनी नान पकार बिजली घर जो कि बिलासपुर गेट बिजली घर है, वहाँ पर भी ये हाल है। लाइन मैनों ने हमारे मीडिया प्रभारी, मंडल मीडिया प्रभारी, इनकी लाइन पूरी काट कर इनके खंभे, इनका तार सब बेच दिया और बेचने के बाद में आज तक मतलब कहते उसका पता नहीं है। इस बारे में हमने जो वहाँ के अधिशासी अभियंता है उनको बातचीत की तो उन्होंने कहा कि साहब 2 दिन का आप समय दे दीजिए, आपकी लाइन जोड़ देंगे। उन्होंने एक ही इसका इनके ट्यूबवेल का नहीं किया, एक ट्यूबवेल की और लाइन उन्होंने गायब कर दी है। और जब उन्होंने एक्शन साहब ने थोड़ा उनको कर्रा किया तो डंडे वंडे लगा के उन्होंने लाइन मतलब चालू कर दी, जबकि पूरी तरह से हादसों का खतरा हर वक्त बना हुआ है। अगर किसी भी टाइम पे मतलब कहते कोई फाल्ट होता है, उसमें लाइट में मतलब डंडे वगैरह से आग लगती है तो उसका जिम्मेदार बिजली विभाग होगा। लेकिन कोई सुनवाई नहीं होना चाह रही है। लाला भाई हमारे, इन्होंने मतलब कहते हैं इनके ऊपर बिजली का बिल बकाया हो गया था। OTS योजना के अंतर्गत इन्होंने सारा बिजली का बिल जमा कर दिया। जमा करने के बावजूद भी आज तक इनकी लाइन जोड़ने का काम नहीं किया जा रहा है। इनके खंभे कहाँ हैं कोई बताएगा? लेकिन क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक सारे के सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, कोई मतलब कहते सुनवाई नहीं कर रहा है। मोबाइल टावरों से खुलेआम बिजली चोरी हो रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई जगह पे हादसे हो चुके हैं। जो मोबाइल टावरों पे कर्मचारी तैनात हैं वो कर क्या रहे हैं कि वो अपने अतिरिक्त पावर बैंक वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि बराबर में जनरेटर होता है। बिजली को जब बिजली आती है तो वो पावर बैंक वगैरह चार्ज हो जाता है और जो उसका जनरेटर में जलाने के लिए डीजल वगैरह होता है वो सारे का सारा चोरी करके बेच देते हैं। तो इस तरह के कई हादसे भी हो चुके हैं उन पावर बैंकों के फटने से।
लेकिन कई बार मतलब कहते हैं एक्शन साहब, एससी साहब और बड़े बड़े अधिकारियों को कई बार इस बारे में अवगत कराया, लेकिन क्योंकि वो जो कंपनियां होती हैं मोबाइल कंपनियां, वो बहुत बड़े लोग होते हैं, उनकी जांच करना इनके शायद संभव, इनके बस की बात ही नहीं है। वो कितनी चोरी करा रहे हैं, बिजली आसपास के घरों में बिजली दे रहे हैं चुरा चुरा के, कोई चक्की चल रही है मोबाइल टावर के ट्रांसफार्मर से, लेकिन ध्यान नहीं है इस बात पे। ध्यान क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक सबकी मिली भगत है। अब ये चीज़ें आज हमने ज्ञापन दिया क्योंकि जिले में आचार संहिता प्रभावी है, पूरे हिंदुस्तान में भी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इसलिए हमने आज सिर्फ एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। हमने ज़्यादा लोगों को सूचना भी इस वजह से नहीं दी थी क्योंकि हम जानते हैं कि हमें जो आदर्श आचार संहिता का पालन करना है और जिला प्रशासन हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे साथ श्रीमान जिलाधिकारी महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके आदेशों को भी हवा में उड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को निर्बाध रूप से 10 घंटे बिजली मिलना चाहिए, लेकिन बिजली विभाग है वो तो कहता है कि हम कहाँ से देंगे, हम नहीं देते। जिलाधिकारी के मतलब कहते हैं आदेशों को हवा में उड़ाया जा रहा है, बिल्कुल नोटिस भेजा जा रहा है बिजली वालों को, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया कि किसी भी किसान की लाइन नहीं काटी जाएगी और जो उनका बिजली का बिल है वो माफ कर दिया गया और किसानों को अब मुफ्त बिजली दी जा रही है। लेकिन मुफ्त के नाम पर सिर्फ उनका शोषण किया जा रहा है, क्योंकि मुफ्त बिजली अगर दी जा रही तो बिजली तो दें, तो बिजली नहीं दे रहे हैं। और ये बिजली विभाग, जबकि इनके आप खुद देखेंगे जो सबसे बड़े दफ्तर में मतलब बिजली विभाग के खड़े हुए हैं, यहाँ पे कम से कम 10-12 एसी चल रहे होंगे और उसका मैं आपको साबित करके दिखा दूंगा कि एक भी एसी मीटर से नहीं चल रहा, सबके सब चोरी से चल रहे हैं। तो खुद चोरी करते हैं और उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं, ये चीज़ें बर्दाश्त अब नहीं की जाएंगी। तो आज हमारे साथ में जो हमारे ब्लॉक उपाध्यक्ष सैदनगर फरमान साहब और राजू भाई, उज़मा बाजी, जीनत खान, ये सब लोग आए और हमने एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा है और समय दे दिया 1 सप्ताह का। 1 सप्ताह के अंदर अंदर अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो इस बिजली घर में इसी मतलब कहते कार्यालय पे बेमियादी धरना प्रदर्शन किया जाएगा और किसी भी अधिकारी को ना तो धरने में से ऑफिस से बाहर जाने दिया जाएगा और ना किसी को अंदर आने दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।